Hello, how are you? And today I am here with another topic that is related to preposition of place and movement. Preposition movement के लिए, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बता दूं कि ये जो बोर्ड मार्कर है ये मेरे हाथ की सरफेस के ऊपर है, या मैं अगर इसको हेड पे रख दूं तो ये हेड की सरफेस के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मूव करती हुई है ऐसे मूवमेंट के थ्रू जो रखूंगी तो फिर ये बोर्ड मार्कर इज ऑन टू माई हेड, क्योंकि ये मूव करता हुआ आ रहा है। सिमिलरली इसी तरह अगर ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, सर के ऊपर या हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगी ये मूव नहीं कर रहा, इन स्टेशन ये स्टैटिक प्लेस में है, पोजीशन में है, तो आई विल से ऑन। तो ऑन तो जाहिर करता है मूवमेंट को और ऑन जाहिर करता है जस्ट कि ये एक प्लेस्ड है, स्टैटिक पोजीशन में है, हरकत नहीं कर रहा। तो कमिंग टू वर्ड इट, हम सबसे पहले इस तरह आते हैं, जैसे मैं ये हाथ ऊपर कर रही हूँ, अब हाथ नीचे कर रही हूँ, डाउन। अप जाहिर करता है ऊपर वाले मूवमेंट को और डाउन जाहिर करता है नीचे वाले मूवमेंट को। इसी तरह द बॉल इज मूविंग अपवर्ड की डायरेक्शन में मूव कर रही है। द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड। इसी तरह अक्सर नॉवेल्स और स्टोरीज पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं द कार इज मूविंग डाउन टू द रोड और द कार इज मूविंग अप टू द रोड, अप द रोड, डाउन द रोड। क्या मतलब है इसका? जिस मकाम से, जिस जगह से हमने स्टार्ट किया है डिस्टेंस तय करना, ट्रेवल तय करना, वो वाली जगह अप हो जाती है और उस जगह से हम किसी भी दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाउन टू द रोड। स्पेशली अगर हिली एरियाज हो तो हिली एरियाज में अगर घर ऊंचे मकाम पर है तो उसको अप कहेंगे, ठीक है। और उस मकाम से अगर नीचे आ रहे हैं तो उसको डाउन कहेंगे, द कार इज मूविंग डाउन टू द रोड। और अगर नीचे वाले मकाम से ऊपर की तरफ आ रही है तो वी विल से द कार इज मूविंग अप द रोड, अप टूवर्ड्स द रोड। तो इस तरह हम अपवर्ड द रोड, टूवर्ड्स द रोड, इस तरह की जो प्रपोजिशन है वो मूवमेंट को जाहिर करती है। तो ये बॉल की एक एग्जांपल ली है मैंने, ये बॉल है, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है और इसको अप स्टैंड फॉर ऊपर वाली मूवमेंट को कहते हैं और डाउन स्टैंड फॉर नीचे वाली मूवमेंट को। अप स्टैंड ऊपर वाली मूवमेंट, डाउन स्टैंड नीचे वाली मूवमेंट को, ठीक है। अब एक और चीज है कि आउट ऑफ द बॉक्स, एक चीज ये है, एक तो फ्रेज भी है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जितनी भी सोचे हैं उनको खत्म करके जो चीज है कुछ नया, आउट ऑफ द बॉक्स, जो तुम्हारे बॉक्स में नहीं है उससे सोचो। अब ये जो बॉल है ये तो इधर खड़ी हुई है, आउट है, मतलब इसके बॉक्स के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये आउट ऑफ द बॉक्स है। और ये अंदर है तो इसको कहेंगे, अब ये मूव करती हुई जा रही है। इस तरह अगर बॉल यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ, और फिर वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ मूव करके यहाँ पर आ जाएगी, तो हम कहेंगे द बॉल इज मूविंग इनटू द बॉक्स, मूविंग कर रही है इनटू द बॉक्स। और जब इधर पड़ी होगी तो हम कहेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स। किधर है? बॉक्स के अंदर है। द बॉल इज इन द बॉक्स या इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड कहते हैं कि चारों तरफ आप सराउंडेड हो जाए ना, जैसे एक बॉक्स होता है उसके अंदर सराउंडेड हो जाए, जैसे ये चीज है और इसके अंदर जो मैंने कुछ रखा हुआ है, अब ये चारों तरफ से एक सराउंडेड वॉल है, एरिया है, इस एरिया के अंदर जो चीज होगी उसको इनसाइड कहेंगे और इस एरिया के बाहर जो चीज होगी उसको आउटसाइड कहेंगे। तो आउट ऑफ द बॉक्स, इनटू द बॉक्स, क्लियर हो गया। जब एक जगह से बॉल हरकत करते हुए दूसरी जगह तक आ रही है, यानी एक पॉइंट से, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, द बॉल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, द बॉल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, द बॉल इज मूविंग थ्रू द टनल, ठीक है। द रिवर इज मूविंग थ्रू द सिंध प्लेन्स, कि सिंध के मैदानों से होता हुआ आ रहा है। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक पॉइंट से, इसका मतलब है कि द रिवर इज मूविंग थ्रू द प्लेस ऑफ सिंध, के मीन्स है कि पंजाब से होता हुआ आ रहा होगा और वो सिंध की तरफ आ रहा है और सिंध से वो आगे जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। इसको थ्रू द बॉक्स भी कहेंगे। अब जैसे ये मैं इसे मूव कर रही हूँ तो ये इसके अराउंड है, बोर्ड मार्कर के अराउंड मूवमेंट है और मुसलसल हो रही है, जैसे
जमीन होती है वो भी सूरज के गिर्द मूवमेंट करती है, तो इसको कहते हैं अराउंड। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, द बॉल इज मूविंग अराउंड द पॉइंट। ठीक है, कहाँ पर ये है अराउंड, अराउंड द पॉइंट हो गया। अब इसी तरह जो मिसाल है ये ऑन की थी कि सरफेस पे तो ऑन, अगर वो मूव करते हुए अंदर जा रही है तो हम कहेंगे द बॉल इज मूविंग ऑन टू द वाटर। ठीक है, वाटर में मूव करते हुए जा रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, सिमिलरिटी है, अगर कोई चीज़ हैंग की हुई है वर्टिकली, ठीक है, ऐसे जैसे ये वर्टिकली है और ये मेरे ऊपर है, बोर्ड मार्कर है, तो मैं कहूँगी द बोर्ड मार्कर इज अबव। अब कोई चीज़ ऐसे हैंग कर रही है, वो क्या हो सकते हैं, वो क्लाउड्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्लाउड्स हो सकते हैं, ये क्लाउड्स। अब ये इनका जो फैलाव है वो मेरे सर के तो ऊपर ही है ऑब्वियसली, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम कहेंगे द क्लाउड्स आर ओवर माय हेड या ओवर द ट्री। तो इस तरह ये बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। तो अगर वो इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में है तो ओवर यूज होगा, लेकिन अगर वो वर्टिकली है, यूं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अबव। दोनों का मीनिंग सेम है, बस एक का हॉरिजॉन्टली के मूवमेंट को ओवर के लिए यूज करते हैं और वर्टिकल के लिए हम अबव यूज करते हैं। अंडर एंड बिलो, अंडर एंड बिलो भी यही है कि अंडर एंड बिलो में भी देख लें मूवमेंट भी हो सकती है, नो मूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन जो बिलो होता है इसमें नो मूवमेंट होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अबव होता है, अबव में मूवमेंट नहीं होती, लेकिन ओवर में मूवमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अबव में नो मूवमेंट होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बिलो में नो मूवमेंट है, इसका भी वही वाला है कि अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टली, ये देखिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टली लिखा है, अगर कोई चीज़ ऐसे जैसे मैं वर्टिकल खड़ी हूँ और वर्टिकल नीचे डाउन मेरे नीचे है या टेबल के नीचे वर्टिकली पड़ी हुई है, तो मैं कहूँगी द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। जो बिल्ली है वो किधर है, टेबल के नीचे है। ठीक, और बिल्कुल इसी तरह द हेलीकॉप्टर इज अबव माई हेड, जो हेलीकॉप्टर है वो मेरे सर के ऊपर। अलोंग द रोड होगा, क्रॉस तो ये होता है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, जब आप एक रिवर का भी एक साइड होती है, स्ट्रीम की भी एक साइड होती है, दूसरे साइड तक जा रहे हो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आप मूव करते हुए जा रहे हो, तो इसको कहेंगे अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड। ठीक है, जो भी मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर एक मूवमेंट वर्टिकली हो रही है, ये मूवमेंट है हॉरिजॉन्टली, और एक मूवमेंट हो रही है वर्टिकली, तो उसके लिए कहेंगे अलोंग द रोड। आई वेंट अलोंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ गई। ठीक है, और आई वेंट, माई कार वेंट अलोंग विद आर। वाइज कर दे, अप होता है ऊपर की तरफ, डाउन होता है नीचे की तरफ, आउट ऑफ द बॉक्स जो बॉक्स के बाहर हो, इनटू द बॉक्स जो बॉक्स के अंदर हो। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किसी एरिया के अंदर ही रहते हुए मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं थ्रू द बॉक्स। और अगर हम किसी एरिया में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है, तो उसको अक्रॉस द रोड कहेंगे। अलोंग द रोड कहेंगे कि जब हम वर्टिकली मूवमेंट करें। अब ये पीछे की तरफ है, बोर्ड है, बिहाइंड है, मेरे पीछे है, तो इसको कहूंगी द बोर्ड इज बिहाइंड मी। ठीक है, अब अगर ये बोर्ड मार्कर है, ये मेरे सामने, तो मैं इसको कहूंगी दिस पेन इज इन फ्रंट ऑफ मी। जो चीज मेरे सामने होगी उसको इन फ्रंट, जो चीज बैक पे होगी उसको कहेंगे बिहाइंड कहेंगे। अराउंड कहेंगे जब एक ही चीज के गिर्द गोल दायरे में मूवमेंट होगी उसको अराउंड कहेंगे। ऑन टू कहेंगे कि जब किसी की सरफेस पे मूव करती हुई बॉल कोई और चीज आ जाएगी तो उसको ऑन टू कहेंगे। अबव कहेंगे ऐसी मूवमेंट हो भी सकती है, नहीं भी, जब वर्टिकली कोई चीज हैंग की हुई हो या वर्टिकली ऐसे मूवमेंट हो रही है तो उसको अबव कहेंगे।
इसी तरह अंडर गए, वर्टिकली अगर कोई चीज है तो अंडर कहेंगे, वो चाहे मूव कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन जब बिलो आएगा तो इसमें नो मूवमेंट है और वो हॉरिजॉन्टली इस तरह मूव कर रही है, तो बिलो है। जैसे अगर हम पिलो होता है, पिलो के नीचे अगर कुछ रखते हैं तो हम कहते हैं द रुपीज आर बिलो, ठीक है। कहाँ थे, अगर हमने हॉरिजॉन्टल रखे हुए तो द रुपीज आर बिलो माय पिलो, पिलो के नीचे थे। द कैट इज अंडर द बेड, बेड के नीचे थी, ठीक है। और होता है जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, इसके लिए मैंने क्लाउड्स की एग्जांपल दी थी, बर्ड्स की एग्जांपल दी थी। नाउ कम टुवर्ड द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है उनके लिए एट, इन और ऑन होता है। ऑन होता है सरफेस का यूज, जैसे द डॉग इज सिटिंग ऑन द रोड, रोड पर बैठा हुआ है, सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। ऑन यूज हो रहा है किसी भी सरफेस के इस्तेमाल के लिए। इन यूज हो रहा है किसी भी सरफेस के अंदर के लिए, ठीक है। किस तरह के, जैसे आप रूम के अंदर खड़े हुए हो, रूम के अंदर आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूं, तो इसके लिए इन यूज होगा। अगर तो कोई बाहर खड़ा हुआ है उसके लिए आउट यूज होगा के, और कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे खड़ा हुआ है उसके लिए एट। हु इज नॉकिंग एट द डोर, आप घर में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे खड़े हुए हो तो उसको हम एट यूज करेंगे। स्कूल में अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे खड़े हुए हो, लाइक कैंटीन में, तो हम कहेंगे यू आर एट द कैंटीन, अली इज एट द कैंटीन। और अगर शहर में हो और लेट्स सपोज आप पंजाब में हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जा रहे हो, चाहे वो लाहौर है, तो हम कहेंगे ही इज एट लाहौर नाउ, वो अब लाहौर में है। और अगर लाहौर के अंदर रहते हो तो हम कहेंगे ही इज लिविंग इन द लाहौर। यानी कि अगर आप डिस्टेंस तय करते हुए किसी मकाम पर पहुंच गए हो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो हम कहेंगे ही इज एट लाहौर नाउ। और अगर बात है कि अगर मुसलसल उधर क़याम कर रहे हो तो हम कहेंगे ही इज लिविंग इन द लाहौर। एग्जाम्पल है जैसे एट द डोर, एट द स्टेशन। हॉस्पिटल्स के लिए एट यूज होता है एट द टेबल। एग्जाम्पल है दे लिव्ड एट लिबर्टी इन द लाहौर। अली इज नॉकिंग एट द डोर, द प्लेन लैंडेड। कोई भी स्टेशन है, जैसे PIA है, ये भी स्टेशन है, स्टेशन के लिए भी हमेशा एट यूज होता है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है। द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब एक घर में एक स्पेसिफिक मकाम पर है, वो बिल्डिंग का टॉप वाला हिस्सा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे द कैट इज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। शी इज एट द पार्टी। कोई भी इवेंट्स होंगे, बर्थडे होगी, सेलिब्रेशन होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एट, ठीक है। अली इज एट द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट भी वही है कि कोई इवेंट है, इवेंट के लिए हमेशा हम यूज करेंगे एट। और ही इज स्टडिंग इनसाइड द रूम। इनसाइड मतलब एक क्लोज्ड बाउंड्री हो गई है, उसके अंदर है। अब जब क्लोज बाउंड्री के अंदर बात करेंगे तो उसके लिए इनसाइड यूज होगा।